जब गूगल मैप के सहारे हम गाड़ी चला रहे होते हैं और मैप ने बोला राइट लेने को और हमने लेफ्ट ले लिया, तो ऐसा होता है गूगल मैप अब रास्ता ही दिखाना बंद कर दे। वो तुरंत एक नया रास्ता हमें निकाल के दे देता है। जिंदगी में जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने पहले कितने गलत रास्ते लिए, नया रास्ता हमेशा अवेलेबल होता है। हाँ, परेशानियों के अंधकार में कई बार हमें नए रास्ते दिखने जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रास्ते दिखने जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन रास्ता होता तो आसपास। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फ़कीर नहीं बनता, तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मैं आपके यादव का हमसफ़र राहुल रजवा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ एक वीडियो का 1 रुपये इस दिए गए नंबर पर पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे से सेंड कर दीजिएगा। हाँ, क्या बोले थे? प्रतिरोध पर न्यूमेरिकल कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस बेस्ड ना, चलो लिखो। प्रॉब्लम ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, बोले थे, ठीक ना। तो इसमें 2-3 चीज़ छोटी छोटी परिभाषा सॉरी पहले बातें जान लेते हैं ना। तो पहला लिखेंगे साहब, ठीक, क्या, ठीक, आयतन तथा द्रव्यमान का संरक्षण। क्यों खेपड़ी, ये पढ़ा है ना, सब्सक्रिप्शन तो ली है, ठीक। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है लंबा सा, इसको खींचे ना, या फिर इसको दबा दे ठीक है। तो ये देखो, आयतन तथा द्रव्यमान का संरक्षण। तो कह रहे हैं, चाहे देखो मान लीजिए कोई वायर है, बेलनाकार है, इसको खींचे या दबाएं, इसका साहब लंबाई बदल सकता है, बदल सकता है, नहीं बदल सकता? एरिया वो भी बदल सकता है। क्या नहीं बदल सकता? आयतन। क्या नहीं बदल सकता? आयतन, ठीक। और क्या नहीं बदल सकता? द्रव्यमान। द्रव्यमान और आयतन दोनों नहीं बदल सकते, न तो घनत्व बदल सकता है, ठीक। तो होता क्या है साहब? आयतन ना। तो इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू V2, खींचने से पहले का आयतन, खींचने के बाद का आयतन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए बेलन है, बेलन को साहब मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए, पिघलने के बाद किसे बदल दीजिए? शंकु में बदल दीजिए, उसको भी पिघला दीजिए, फिर किसे बदल दीजिए? गोले में बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आयतन। वही कहानी यहाँ है, समझे? आयतन बदलने वाला नहीं है। V1 इज इक्वल टू V2, तो क्या होगा, ठीक, A1 L1 इज इक्वल टू, बोलो, A2 L2। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये नहीं बदलेगा। दूसरा, ठीक ना। अच्छा, दूसरा प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध, बोलो भाई क्या फार्मूला होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। क्या खटपिट कर रहे हो यार? रो L बाई ए, ये फार्मूला होता है। तीसरा, ठीक,
तीसरा अगर हम जानेंगे तो क्या होता है, बोलो। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो आर परसेंटेज लिखा रहता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बटे आर इनिशियल इंटू 100, या इसी को आप बोल सकते हैं R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। कौनो खास दिक्कत नहीं है कि है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो दो कॉन्सेप्ट बैक टू बैक देखते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में ना, इतनी बात आई समझ में, ठीक। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। हाँ यार, ये बताओ कि तार की प्रतिरोध तो कितने तरीके से बढ़ाया जा सकता है ना? तार को बढ़ाया जा सकता है ना, कितने तरीके से? दो तरीके से। कितने? दो। एक होता है खींचकर, दूसरा होता है जोड़कर। एक होता है खींचकर, दूसरा होता है जोड़कर, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, तार को जोड़कर, ध्यान से देखिए, तार को जोड़कर, छोटा है और बड़ा लिख दें। अच्छा चलो अब लिखेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप कोई वायर लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ए से बी ले लिए हैं, ठीक ठीक। मान लीजिए साहब ना, सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये स्विच है जहाँ बल्ब लगा दिए ना, और यहाँ से यहाँ तक तार आपके पास है, और बल्ब यहाँ लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको बल्ब तार चाहिए, तो इसके पास दो ऑप्शन है, मार्केट से जाइए, तार लाइए और जोड़ दीजिए। एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा कंडीशन, इसे पकड़कर खींच दूँ, यहाँ तक पहुँच गया। यस या नो? यस ना। तो जैसे अभी यहाँ हो गया, तरवा लाइए, इसे जोड़ दीजिए। मान लो यहाँ बल्ब है तो सी, तो तार को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक। अब मान लीजिए जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई L1 है, ठीक। अगर खींच कर कितना, सॉरी, जोड़ा जाए कितना, n गुना n L1 हो गया आएगा ना। तो जो नया प्रतिरोध होगा R डैश ना, R डैश कह लो या कहीं कहीं R2 लिखते हैं, तो कितना होगा, NR। कितना होगा, NR होगा। N² R आप पढ़े होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है, आप पढ़ के आते हैं ना। NR ये होगा। जेईई मेंस में एक बार पूछ दिया, आधे से ज़्यादा लोग स्विच ऑफ हो गए। क्या हो गए? स्विच ऑफ। और कुछ की तो साले बैटरी लो बताने लगी ना। ये नहीं जानती थी, अब जान गई। अब क्या होगा, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि। तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी, बोलो? n-1 इंटू 100, इतनी वृद्धि हो जाएगी। आप यू कैन चेक ना। अब ये साहब ले लीजिएगा आप अपने से, 5 मीटर लंबाई है, मान लो 20 मीटर जोड़ दिया गया है ना। 5 मीटर की जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, तो ऐसे कुल 5 मीटर और जोड़ा गया है, तो 5 एक 6 मीटर, 6 दहा में 60, तो कितना ओम हो जाएगा ना। NR 6 गुणे सब, ठीक। ऐसे जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा ना, ठीक। समझा? तो हाँ जी, हाँ। तो
ऐसे समझो, जैसे आप 5 मीटर ली, ठीक, 20 मीटर लेकर आई, जोड़ दिए। मान लो 5 मीटर का 5 ओम है, तो 20 मीटर और लेकर आई, तो 20 हो गया, 5 25 ओम हो गया। तो यहाँ कितना लिखेंगी? 5, 4 लेकर आई, एक यहाँ, तो 4 1 5, तो 5 गुणे 5, 5 बचे 25 ओम। तो यहाँ 5 माइनस 1 ना भाई, 5 है, 20 जोड़ी है, तो कितना हो गया? तो 5 में से 1 जाएगा, 400%। ऐसे सोचो ना। तो जैसे मान लीजिए 5 पे कोई चीज़ आप खरीदी ना, और 25 रुपये में बेच दी, तो फायदा कितना हो गया? 20 रुपये। तो कई परसेंट हुआ? 400%। तो इसमें तो लग तो रहा है 400%। 5 माइनस 1 400%। 5 गुना है ना, टोटल जोड़ेंगे भाई, जो टोटल बेचेंगे वही ना। तो इसका 5 मीटर ली है आप, 20 मीटर ऐड कर दी, तो 20 और 5 25, कितना? 25। तो यहाँ कुल कितना होगा? 5 ओम। कुछ चमका, समझा जी गैंडो? ये देखो आ गया। अच्छा ये सब नहीं जानते थे? चलो देखो, हाँ भाई, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या बोल रहे हैं हम? तार को खींचकर, तार को खींचकर, ठीक। अब देखो, जैसे मान लीजिए मोटका वायर ले लो। तुम लोग उसकी तरफ क्यों देखने लगते बे? जब भी मैं मोटका बोलता हूँ, साला मोटे लड़के की तरफ देखने लगते हैं। तो इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है ना, उसकी तरफ देखने लगती हो, ठीक। अब इसको खींचा गया ताकत लगा कर, तो ये देखो ऐसे, आंटी ये ना, मान लो और लंबा हो जाए, यन गुनी बढ़ा दो। अच्छा और बढ़ा दें, ऐसे कर दें, ठीक। ठीक, यन गुनी कर दी जाए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा साहब ना, L2 इज इक्वल टू N L1, अंतिम लंबाई जो है वो प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे जो होगा R2 या कहीं कहीं R डैश लिख देते हैं, तो n स्क्वायर R हो जाता है, समझ में? अच्छा, प्रतिशत में वृद्धि, सॉरी प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिरोध में, और यहाँ क्या लिखा? वृद्धि ना, प्रतिशत वृद्धि, देखते जाइए, यहाँ भी प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक। अब ये कितना होगा साहब? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। जैसे मान लीजिए 5 ओम का है कोई तार, ठीक, खींच कर 3 गुनी कर दी जाए, खींच कर 3 गुनी, तो 5 ओम का है 3 गुनी, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45। अब कितना बढ़ेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 800% बढ़ जाएगा। ऐसे समझो, 5 ओम का है, खींचे 3 गुनी, कितना हो गया? 45 ओम। 3 का स्क्वायर 9 और 9 पचे 45, तो 45 में से 5 ओम पहले का था, घटाओगे तो 40, कितना गया? 40 हो जा, 5 अठे 40, 5 अठे उसमें से डिवाइड कर तो 5 अठे 40, तो 800% आ रहा है, आ रहा है। हाँ क्या कह रही है? अच्छा अच्छा, ये कह रही, इन्होंने कहा कि साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन ना, कि ये कह रही कि सर यहाँ एन आर और यहाँ एन स्क्वायर आर क्यों हुआ दोनों जगह, तो यहाँ एन माइनस 1, यहाँ पर एन स्क्वायर क्यों? अब देखो थोड़ा दोनों इसमें देखिएगा साहब, पहले इसमें देखते हैं। आर बराबर रो एल बाई ए, अच्छा अब यही देख लो इसको भी, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक। अच्छा ये देखो, इसमें एरिया को न तो घटाया गया न तो बढ़ाया गया, वही है, सिर्फ लंबाई को बढ़ाया गया, ठीक। सिर्फ लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक। अब इसमें देखो,
हम लंबाई को जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो प्रतिरोध तो बढ़ रहा है। कोई दिक्कत आंटी? खेपड़ी, तुम्हारे घर से शिकायत बहुत आती है और पढ़ती तो एक अक्षर नहीं हो तुम। पढ़ रहे हैं, अब की बार टेस्ट में अगर नंबर पीटेंगे, यल बढ़ाई तो आर बढ़ गया। अब एरिया भी उसी रेशियो में घट जा रहा है तो आर भी उसी रेशियो में और बढ़ जाएगा। ठीक, लंबाई बढ़ा तब ये बढ़ा, एरिया घटा तब भी ये बढ़ रहा। तो अगर लंबाई को n गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध n गुना बढ़ेगा। इसको भी n गुना घटा दे रहे हैं, घटा रहे हैं तब पर भी n गुना बढ़ेगा। तो n गुणे n स्क्वायर। कुछ कुछ चमका, ये देखो कुछ कुछ चमका। समझ में आया? अच्छा, ये मालूम नहीं था आपको? समझ आई बात? अरे यार बहुत सिंपल है ना, कोई टफ वाली बात न थी, न है, न होनी चाहिए, अपन है ना। ठीक, समझ आया? चलो आगे बढ़े। सही बताओ यार, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है? IIT कसम है? अच्छा, नीट वाले सोच रहे नहीं करें, नीट की कसम है, डॉक्टर की कसम है। ठीक, आया? क्या करिए? अच्छा अच्छा, मतलब n स्क्वायर गुना बढ़े तो ये पता था, पर क्यों बढ़ता है ये पता नहीं था, यही ना? अब समझ आ गया? चलो, न इसको होगी न इसकी बात होगी, न इसको होगी न इसकी बात होगी, जिससे भी होगी सिलेक्शन के बाद होगी। हाँ भाई, काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल है साहब यूपी बोर्ड का ना। ठीक, हाँ, कब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसी को सीखते, जो लिखे थे ना अभी R2 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, तो यही सीखते हैं। समझा? ठीक, खींचे। चलो देखो, तार का प्रारंभिक आयतन इज इक्वल टू तार का अंतिम आयतन। ठीक, अंतिम आयतन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। ठीक, तो A1 L1 इज इक्वल टू L2, अरे यार A2 L2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें L2 बाई L1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, ठीक, बराबर n। ये दिया ना, अंतिम लंबाई n गुनी है बाई L1, तो A1 बाई A2। अरे भाई, तार की लंबाइयाँ बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा ना, समझा? ठीक ना। समीकरण 1, कोई खास दिक्कत नहीं है ना। ठीक, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध ठीक, तो क्या हो जाएगा साहब? R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। समझेगा? हाँ, तो यहाँ से यहाँ ऊपर लिख रहे हैं तार का अंतिम प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा साहब? बोलो। R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। समीकरण 3 ये, समीकरण 2 ये। ठीक, समीकरण 3 भागे समीकरण 2। तो यहाँ से अगर हम देखें R2 बाई R1 इज इक्वल टू, ठीक, तो R2 कितना हो जाएगा? रो
L2 बाई A2 अपॉन रो L1 बाई A1। रो ने रो को मार दिए। अच्छा, काटने में तो मज़ा आता होगा, तो R2 बाई R1 L2 बाई L1 इंटू A1 ऊपर चला जाएगा, तो A1 बाई A2। तो यहाँ से देखें अगर हम, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 एन A1 बाई A2 एन R2 बाई R1 कितना हो जाएगा, अरे एन स्क्वायर, अच्छा इधर हटा कर इधर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इधर एन स्क्वायर R1। ठीक, कोई खास दिक्कत नहीं। देखो अभी ये आया था ना, वैसे अगर पहला वाला भी करेंगे आ जाएगा परसेंटेज R, तो क्या था R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 बराबर R2 कितना है, तो एन स्क्वायर R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। दिख रहा है यार? दिख तो रहा है। तो भैया यहाँ से अगर हम देखें R1 कॉमन कर लेंगे, तो R1 कॉमन करने R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 ना इंटू 100। यही तो फार्मूला था। ठीक, ये कभी कभी पूछते हैं कि एन ना प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा एन स्क्वायर R1। ठीक, समझे बात? कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, कितना 5 ओम है, यदि उसको खींच कर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, तार का अंतिम आयतन, सॉरी प्रारंभिक आयतन, तार का अंतिम आयतन, V1 V2 L1 यार A1 L1 सब A2 L2 हो गया। तो L2 बाई L1 A1 बाई A2 इज इक्वल टू 3। तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, अंतिम प्रतिरोध R2 रो L2 बाई A2, समीकरण 3 भागे समीकरण 2, तो R2 बाई L कटपिट कराया जाएगा साहब एन स्क्वायर, तो एन बराबर कितना है 3, तो 3 ये कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, खल्लास। कोई खास दिक्कत है नहीं? फिर तो समझ आई बात? घंटो मैं इतना सिंपल कैसे समझाता हूँ? अबे मेहनत हो गया यार ना, पर लोगों को लगता ही नहीं कि साहब मैं इतना हंसा देता हूँ, लोगों को लगता ही नहीं कि मेहनत की है सर ना। ठीक, समझ आई बात? कोई दिक्कत तो हो जाएगा। अब जैसे आ गया तो अगर पूछता है, अब देखो जैसे 3 गुनी किए थे, तो यहाँ 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 में से जाएगा 8, 800% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा 800%। ऐसे साहब थोड़ा सा देखिए, पहले कितना था 5 ओम, उसके बाद कितना हो गया 45 ओम, 45 ओम, इसमें से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया 40 ओम। इसका मतलब ये है 5 ना, अगर आप कोई चीज़ 5 रुपये खरीद रहे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं तो आप कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन 5 का खरीद रहे हैं और 10 रुपये में बेच रहे हैं तो 100% का फ़ायदा है ना। 100% भाई 5 का दुगुना 10 है तो 100% का फ़ायदा, और 15 का है तो 200%, 10%, सॉरी 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है, इसका हम 5 रुपये खरीदे हैं 10 रुपये को 200% ना। तो ऐसे ही साहब अगर 45 का हो रहा है बेच रहे हैं तो 5 रुपये घटा दीजिए। कोई चीज़ अगर आप 5 की खरीद के 45 का बेच रहे हैं तो 5 रुपये घटाने के 40 रुपये फ़ायदा, तो 5 टे 40, इसका मतलब 800% का फ़ायदा। मैं होता तो ऐसे ही सोचता, ख़त्म। कोई दिक्कत? ये देखो मायने रखता है, आपके कंपटीशन में ज़्यादा करके यही पूछा जाता है, समझ आई बात? ज़्यादातर यही पूछा जाएगा आपसे। कोई खास दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अच्छा इस पर बता दूँ टेक्निक, चलो देखते हैं। चलो, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इसको लंबे 3 गुनी कर दीजिए तो नया प्रतिरोध, यही तो मैं बोल रहा था, समझा? ठीक, तो तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का
साहब अंतिम आयतन, ठीक। तो L1 A1 बराबर L2 A2, ठीक ना। तो L2 बाई L1 ये इधर चला गया, तो A1 बाई A2 बराबर कितने को होगा, 3 के, ठीक ना। ये दिया हुआ है साहब समीकरण 1, ठीक हाँ, ये दिया हुआ है, ठीक। R1 इज इक्वल टू, देखो अब R1 रो L1 बाई A1, ठीक, एंड R2 बराबर क्या होगा जी, रो L2 बाई A2। कौन दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो R2 बाई R1 हो गया। अरे यार तुम लोग तेज हो गए हो क्या, हाँ अब IIT निकल जाएगी और तरीकी। अरे सर यहाँ A2 रहेगा यार, यही तेज हुए हो, अभी सामने निकला तो क्या तेज हुए तुम लोग, साले गैंडा। अच्छा हम गलती किए हैं, अच्छा तुम लोग गलत नहीं है, चलो अच्छा। तो यहाँ से क्या होगा, L2 बाई L1 इंटू A1 अपॉन A2। तो यहाँ से अगर देखें तो R2 बाई R1, L2 बाई L1 कितना है 3, A1 बाई A2 कितना है 3, 3 त्रिका 9, R2 9 R1 5, तो 9 बचे 45 ओम, यही है ना। अच्छा परसेंटेज R, ठीक। तो R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 बाई R1 गुणे 100, R2 45 माइनस 5 बटे 5 गुणे 100, तो ये कटेगा 45 8 से, तो कितना हो जाएगा 800%। 800% की क्या होगी वृद्धि, किसमें, प्रतिरोध में, ठीक। केस फर्स्ट में बहुत कम न्यूमेरिकल पूछा है, किसी एक आध दो बार, साहब यूपी बोर्ड में तो सिलेबस नहीं है उसका, कभी पूछा ही नहीं, तो बात खत्म हो जा रही है, ठीक है ना, कभी पूछा ही नहीं है, समझे बात, तो फटाक से खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल पे, एक गुलाब की उदासी कह गई, कोई तोड़ ही लेगा खिलकर क्या करूंगा मैं। अजी एक गुलाब की उदासी कह गई, कोई तोड़ ही लेगा खिलकर क्या करूंगा मैं। उसके पास बात करने तक का वक्त नहीं है, तो जनाब उससे मिलकर भी क्या करूंगा मैं। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को देखिए, एक मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो देखो L2 इक्वल टू क्या होगा, एक तो L1 प्लस L1 का 10%, ठीक है, बराबर, तो L1 प्लस L1 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, तो L बाई 10 इसका मल्टीप्लाई हो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11/10, और ये क्या हो जाएगा L2, ठीक। तो L2 बाई L1 इज इक्वल टू 11/10, यही है ना। अब यहाँ अगर हम देखें, चूँकि हम पढ़ चुके हैं साहब V1 इज इक्वल टू V2, तो इसको और क्या पढ़े हैं A1 L1 A2 L2, तो कहने का मतलब L2 बाई L1 बराबर A1 बाई A2 इज इक्वल टू 11/10। कोई खास दिक्कत
नहीं है ना। तो यहां से देखो, आर में मतलब प्रतिरोध में, ठीक, प्रतिशत वृद्धि, बहुत सिंपल है ना। आर में प्रतिशत वृद्धि है। आंटी कोई दिक्कत है? अंकल क्या कह रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, तो अब कौन सा दिक्कत होगा बे? तो R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100, समझे? ये आपको बताए थे, तो अलग कर दीजिए। R2 बाई R1 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100। R1 से R1 कैंसिल, कितना आएगा? अबे यार एक ना, यहाँ एक आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा कर रख दीजिए, तो रो L2 बाई A2 अपॉन रो L1 बाई A1 माइनस 1, यहाँ देखो रो से रो कैंसिल, इंटू 100 बराबर, तो L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2 माइनस 1 इंटू 100, ठीक, बराबर। अब देखिए L2 बाई L1 कितना है? 11 बाई 10। A1 बाई A2 कितना है? 11 बाई 10 माइनस 1 इंटू 100, ठीक, बराबर 10 इंटू 10 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 121 माइनस 100 बटे में 100, ठीक, गुणे 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 21%। तो आर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 21%। कौन दिक्कत? सिंपल है ना। इसका ट्रिक बता दूं साहब? इसका ट्रिक देखोगे? चलो देखो, देखो इसका निकालने का दो ट्रिक है। पहला देखिएगा ध्यान से, जो आपका आर में प्रतिशत वृद्धि है, दो ट्रिक है। ठीक, पहला इसका क्या करिए आप साहब, देखते जाइएगा। जो ये दिया हुआ है 10%, इसका कर दीजिए साहब दोगुना, कर दीजिए दोगुना, और जीरो को मार दो गोली, कितना बच गया? एक का करना है स्क्वायर प्रतिशत, तो कितना आ गया? 10 दूना 20 करना 21%। ठीक, अगर सपोज 30% होता, कितना? 30, तो 2 गुणे 30, जीरो को मार दो गोली, डिस्काउंट, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, 30 दूना 60 और 9 69%। ठीक, समझे आप? 50% हो तो 50 दूना 100, जीरो को मार दो गोली, तो 5 का स्क्वायर 25, 125%। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, आपके सामने ना। ठीक, दूसरा आर में, अच्छा लिखा तो है प्रतिशत वृद्धि, चलो फिर से लिख दे रहे हैं, तो 2n प्लस n स्क्वायर बटा 100 गुणे 100 ना, बस। अब होगा क्या? देखो 10% दिया है, तो 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 गुणे 100, ये 100% बताता है। ये कटेगा 10 दूना 20 के 21% समझे? अगर देखो 30% बताए थे, 69% आ रहा था, 30 यहाँ रख देंगे, 30 दूना 60, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 100 से कटेगा तो 9 बचेगा, 60 और 9 69, और ये परसेंट बता रहा है, तो प्रतिशत 69%। मान लो 50% करते तो 50 दूना 100 आता, और यहाँ 50 का स्क्वायर 2500, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 25 बटेगा, यहाँ 100 और यहाँ 25, 125%। डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीका है साहब, ये यही वाला है, यही वाला है। ठीक, समझिएगा? कंपटीशन में आपका साहब इतना लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में आ जाएगा, इसके मेथड से नहीं लगा देता है। हाँ, ये क्रॉस चेक किया जा सकता है, क्रॉस चेक किया जा सकता है। क्या करिए खेपड़ी,
गुड क्वेश्चन ना। इन्होंने कहा कि साहब अगर मान लीजिए जो ये दिख रहा है आपको, जो 10%, 30%, 20%, 40%, 50%, 70%, 90% आप बढ़ा रहे हैं, इसको मैं 25% बढ़ा दूं। क्या करूं? 25%। तो कुछ करना नहीं है, 25% बढ़ा रहे, 2 गुणे 25, 25 दूना 50, 25 का स्क्वायर 625। तो 625 में 100 से हम भाग देंगे 6.25, तो यहाँ 50 और 6.25 56.25%। चमका आया? अच्छा क्वेश्चन दिया था तो यहाँ चेक कर रही थी मास्टर को। अच्छा मतलब कैसे निकालेंगे इसका? तो 25% था तो 25 दूना 50, यहाँ किसका है 25 का स्क्वायर 625, 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.25 और 50 प्लस 6.25 आ जाएगा 56.25%। कुछ चमका, ठीक। लेकिन नोट करने वाली बात है साहब यहाँ पे ना, नोट देखिएगा, नोट में बहुत अच्छा है कि लिखो यदि ठीक लंबाई में पाँच प्रतिशत से कम वृद्धि हो, 5% से कम वृद्धि हो, ठीक, तो आर में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? 2 गुना। कितना होगा? 2 गुना। अब थोड़ा समझिए, सुनते हैं। जैसे मान लो हम 4% को बढ़ा दें, कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना? 4। अरे 5% के लगभग कम, तो कितना बढ़ा रहे हैं हम? 4%। तो यहाँ देखो 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 100 से डिवाइड कर देंगे 10.16, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8.16%। तो ये साहब अगर 5% से लगभग नियरबट होता है तो उतना ही परसेंट उसका दोगुना आता है, तो इसलिए हम 10.16 को काउंट नहीं करते। जैसे मान लो 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 दूनी 6 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 100 से डिवाइड करेंगे 10.09 हो जाएगा, तो आएगा साहब 6.09%। तो लगभग पॉइंट के बाद को क्या करते हैं? वैल्यू छोड़ देते हैं। कब? जब 5% से कम या लगभग उसके बराबर। अच्छा 5% रखो तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो आ जाएगा 10.25%। हाँ, बहुत अगर IIT एडवांस लेवल पे जाएंगे हम, IIT एडवांस लेवल पे अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पर वेरी लो लेवल, तो इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ साहब अगर इतना परसेंट होगा, अगर 3% होगा तो लिख सकते हैं कि 9.06% की वृद्धि होगी, तो वहाँ पर ये दिक्कत हो सकता है साहब। सॉरी 3% है तो 6.09% ना, तो वृद्धि होगी। कुछ चमका? अब मजा आ गया? इसमें एक आध दो चीज़ हम छोड़े हैं साहब, ठीक, उसको बता दें। चलो आइए नजर डाल दें उस पर। यदि किसी तार के लंबाई में बहुत कम परिवर्तन हो, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 टू डेल्टा L बाई L इंटू 100, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं ना। जैसे लगभग अगर जैसे बोला जाए 5%, कितना? अगर 5% का लगभग हो। अच्छा बता चुके हैं तब बोलना चाहिए ना यार, बैठी हो तुम लोग। केस सेकंड देखो, ठीक, केस सेकंड की अगर हम बात करें, देखो यदि एरिया किसकी? तार की एरिया n गुनी कर दी जाए, तो अब देखिएगा, ठीक, जैसे मान लीजिए A1
पाई आर स्क्वायर सपोज A2। अब एरिया, अच्छा हाँ यार इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा हम त्रिज्या वाले से चले गए ना, एरिया A2, कोनो दिक्कत है यार, सही तो है ना भाई। A2 n A1, ठीक ना। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आपका, प्रतिरोध R2, वो पहले प्रतिरोध के n स्क्वायर गुना कम हो जाता है, ठीक। R2 इक्वल टू R1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। कुछ चमका नहीं है। A1 है ऐसे भाई, ये है वायर, इसको दबा दो, पतला था अब मोटा हो गया। n गुनी क्या मतलब, जैसे एरिया पहले इतना था अब n गुना हो गया, बढ़ गया, बढ़ा ना। तो भाई बता चुके हैं, तार छोटा और मोटा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो देखो A2 n गुना बढ़ गया, तो यहाँ से प्रतिरोध जो होगा n स्क्वायर गुना घट जाएगा। बताए थे, अगर एरिया बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, घटेगी ना। तो सीधे से ये समझा, नहीं चमका। देखो ये है वायर, ठीक। इसको और दबाओ, जैसे मान लो इतना लंबा दबाओगे तो इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो लंबाई घटेगा, लंबाई घटेगा इसका मतलब प्रतिरोध घटेगा। अब लंबा एरिया बढ़ रहा है, देखते जाओ, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और लंबाई घट रहा है तो ये और घटेगा, तो यानी स्क्वायर गुना। अब समझ आ गया, मतलब गणित ऐसे लिख देंगे समझ आ जाता है। अच्छा समझा, तो बस यही था, ठीक। केस थर्ड जो है इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें अच्छी बात करेंगे, लेंगे हम लोग, ठीक। दो केस पढ़ेंगे। यदि तार की त्रिज्या n गुनी कर दी जाए तो R डैश बराबर, अरे यार पहले देखो, जैसे अब देखो यहाँ से, यही तो गेम शो है। देखो A1 इज इक्वल टू जो भी बता रहा था, पाई R स्क्वायर A2 पाई n R स्क्वायर, ठीक, यही ना दिख रहा है A2, तो होगा पाई n स्क्वायर R स्क्वायर, तो n स्क्वायर पाई R स्क्वायर A2, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर A1, ठीक है। अब देखो A2 n स्क्वायर, यहाँ n A1 था तो इतना घट रहा था, अब यहाँ देखो तो जाहिर सी बात है R2 इज इक्वल टू R1 ना। अगर इस n स्क्वायर को हम x मान ले तो यहाँ देखो n था तो n स्क्वायर, अगर वहाँ n स्क्वायर तो n के स्क्वायर का स्क्वायर n के पावर 4, कोनो दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जेई मेंस वाले इतने साले चालाक होते हैं ना, क्या बताएं, कह रहे हैं यदि तार की त्रिज्या, देखते जाइएगा साहब, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, n गुना घटा दी जाए तो अब यहां पर R2 क्या होगा, यहां बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध घट जा रहा था, यहां घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा n पावर 4 R1, ठीक। यही है, जब भी त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगा इसका मतलब प्रतिरोध घटेगा। यहाँ से देखो एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी इसका मतलब त्रिज्या बढ़ेगा तो ये घटेगा, समझे बात। अब इसमें दोनों में फर्क देखो, अगर हम यहाँ रख दें एरिया, ठीक, तो n स्क्वायर हो रहा था भाई, एरिया R प्रोपोर्शनल, देखते जाओ
1/a। अगर एरिया को घटा रहे हैं तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, यही ना। तो ये बढ़ा रहे थे तो n स्क्वायर गुना घट रहा था। देखते जाइए मैथमेटिकल, ये हम बढ़ा रहे थे तो ये घट जा रहा था, कितना, n स्क्वायर गुना। अब यहाँ पर देखो तो r प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, एरिया के स्थान पे r स्क्वायर। अब त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना, n गुना। तो यहाँ पर सिंगल पावर एक था तो n स्क्वायर, यहाँ पावर में 2 है तो कितना होगा, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर 4। कुछ कुछ चमका। किस किस की अपने सर से बला काट रहा हूँ, खामोश रह के वक्त बुरा काट रहा हूँ, और गैरों की बात छोड़िए अपने भी है खिलाफ, सच बोलने की ऐसी सजा काट रहा हूँ।